हेलो एवरीवन, डब्ल्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 1.2 दोनों को खत्म करा दिया है, जिसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन नई अपडेटेड बुक है, उसमें से मैंने चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट अच्छे से करा दिया है। अब आज नया चैप्टर है जो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, पॉलिनोमियल एक ऐसे जो टर्म इनको क्या करें, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करें, उन्हें वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। जैसे ए पॉलिनोमियल, मान लो ये एक्स स्क्वायर है प्लस के 3x स्क्वायर, 3x प्लस के 2 माइनस के 6x स्क्वायर, जो पूरी ये एक्सप्रेशन बनती है, ये क्या है, तो एक पॉलिनोमियल होता है। कोई भी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, दो टर्म इसमें ऐड हुई है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे 9x प्लस के 2, ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है, सारे एक पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस के 3x, ये क्या है, एक ये भी पॉलिनोमियल है। यानी ए पॉलिनोमियल इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड ऑफ द वेरिएबल्स। किससे बने? यानी वो वेरिएबल से मिलकर बने। कोई एक्सप्रेशन है या कोई स्टेटमेंट है, जो बहुत सारे स्टेटमेंट को लेकर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, इनको एक साथ को ऐड कर दो, तो जो एक्सप्रेशन बनती है उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक एक्स और वाई कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट, यानी कोई पावर बने, उसकी घात बने, है ना, कंबाइंड कैसे एडिशन करके बने, मल्टीप्लाई करके बने, सब्ट्रैक्शन करके बने, तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी हाईएस्ट पावर ऑफ, मान लो जैसे हमने अभी पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन होती है, जैसे 6x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 2, ये है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, इसमें तो दो ही है हाईएस्ट पावर, वो क्या होगा, डिग्री होगी। इसे क्या कहेंगे, डिग्री। जैसे जो हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री कहेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन लिखो, 9x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, 3x माइनस के 4y, 4x मतलब इक्वल टू 8 माइनस के 3x, यानी कोई भी एक्सप्रेशन ये है। इस एक्सप्रेशन में जब सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना, वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें डिग्री क्या है, 2। अगर मान लो इसमें 8 थी एक्स की पावर, तो इसमें डिग्री क्या होगी, 8, सबसे हाईएस्ट पावर। इसमें 4x स्क्वायर प्लस के 3x, इसमें डिग्री क्या होगी, 2। यानी कहने का मतलब ये है, हाईएस्ट ऑफ डिग्री, यानी सबसे बड़ी घात ही डिग्री कहलाएगी, है ना। अब आ जाओ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। पहले क्यूबिक इक्वेशन आती थी, वो अब नहीं आती आपकी क्लास में, तो मैंने आपको ये क्यूबिक इक्वेशन के बारे में नहीं बताया है। अब लीनियर इक्वेशन समझिए। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जैसे x प्लस के 3, ये क्या, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, जिस पर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू एक ही निकले, वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगी। जिसकी एक्स की वैल्यू एक हो, वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू 2 आती है, मिनिमम एक्स की वैल्यू 2 आती है। कोई भी क्वाड्रेटर, एक्स उसके माइनस के 5x प्लस के 6, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन, जैसे एक्स, मान लो कोई जैसे 2x प्लस के 3 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम। पॉलिनोमियल तो हमें पता है, कोई वेरिएबल से मिलकर बना होता है। यानी 2x प्लस के 3, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। ऐसे करके आपको कम से कम 5 एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के लिखने हैं। और इसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 3, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें इसमें क्या होगा, इसमें एक्स की वैल्यू 2 निकलेगी, जो आगे बताऊंगा। अभी एक्स की वैल्यू कैसे 2 निकलती हैं, जो मतलब मिड, जो जो मिड टर्म होता है, इसको स्प्लिट करके निकालते हैं, वही इसी तरीके से इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और एक्स की वैल्यू क्या काम होता है, ये निकालेंगे। इसमें नेक्स्ट पढ़ोगे, इसमें जियो मैट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल देखेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज क्या होता है पता है आपको? पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज, पहले पहले इसमें सीख लो। देखो, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, पहले बताना था। जीरो पॉलिनोमियल होता है, तो जीरो पॉलीगॉन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, यानी इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखें कि ये जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाए। अभी आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको। जैसे
एक्स माइनस के टू है, एक्स माइनस के टू है। तो जो एक्स की वैल्यू हम क्या रखे कि ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली तो जीरो हो जाए। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू में इसमें टू रख दूंगा ना तो ये जीरो हो जाएगा, टू माइनस के टू। इसे ही कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अभी आप थोड़ा सा इसे समझ लिए, जो आपकी पहली एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। इसमें जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई पॉलिनोमियल पूछेगा तो एक्स एक्स पे कितनी बार कट करना है, जितनी बार कट करेगा ना वही क्या होंगे, जीरोज पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे, जीरोज होंगे। इसमें देखो ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें कितने कट होंगे, इसमें कितना होगा, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड कर लो। तो इसमें देखो एक एक्स एक्सिस ये तो पता होगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये कितनी बार कटा है, देखो एक बार कट, दो बार एक्स एक्सिस पर, तीन बार। तो जो इसमें जीरो कितने हो गए, तीन। बस सिंपल, सबसे सिंपल यही है। और इसमें देखो ये एक्सिस भी कितनी बार कटा है, एक, दो। तो इसमें जीरो कितने हो गए, दो जीरो। इसे देखो इसमें कट कितनी बार है, एक्स एक्सिस देखो, ये तो बाई एक्सिस पे, ये तो नहीं माना जाएगा। यहाँ पर है एक बार, इसमें कितने हो गए, वन। इसी बेस पे क्वेश्चन होंगे आगे। अभी तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको इसमें। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें देखो पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज क्या होते हैं और कैसे क्या समझोगे इसमें देखो। मान लो कोई एक्सरसाइज, मान लो कोई एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर नहीं, थोड़ा छोटा एग्जाम देखिए, लीनियर इक्वेशन का कोई भी रख लो। मान लो कि टू एक्स माइनस के थ्री है एंड टू एक्स माइनस के टू मान लो इसे, है ना। तो इसमें एक्स वैल्यू क्या रखे हैं, इसमें एक्स वैल्यू क्या रखे कि ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो टू एक्स माइनस टू है, तो एक्स वैल्यू क्या रखे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या मानेंगे, पॉलिनोमियल को पी एक्स को जीरो मान लेंगे। यानी यानी ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको जीरो मान लेंगे, यानी टू एक्स माइनस के टू इक्वल टू जीरो। तो ये पी एक्स माना था, जीरो हो गया। तो ये टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू टू। जहां से एक्स की वैल्यू मानेंगे टू अपॉन टू, तो ये जो निकलेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, वन। यानी वन के लिए एक्स की वैल्यू अगर तुम वन रख दोगे इस वाली इक्वेशन में तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्या दिखाऊं, देखो टू मल्टीप्लाई वन माइनस टू, टू का मल्टीप्लाई टू से करो, टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो आ गया जीरो ना। तो इसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी एक्स के लिए वो वैल्यू जिस पॉलिनोमियल में क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, वो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, उसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो इसकी डेफिनेशन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। इट अदर वर्ड्स, जैसे पी एक्स की वैल्यू मान लो कोई एक रेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर तो है ही, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल है, देन एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट अच्छे से समझो। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सिक्स एक्स स्क्र प्लस के टू एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। और इसमें पूछेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो देखो जो एक्स स्क्वायर के जो साइड वाली एडजेंट साइड होते हैं, यानी पड़ोसी होते हैं, वो क्या होता है, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, सिक्स। एक्स का क्या होगा, टू। इसी प्रकार कोई भी इक्वेशन करने के लिए अगर तुम कोई कोफिशिएंट पूछे तो बता सकते हो कि सिक्स एक्स प्लस के थ्री एक्स, थ्री वाई प्लस के एट वाई स्क्वायर। तो बताइए इसमें थ्री का, सॉरी, वाई का कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें वाई का कोफिशिएंट देखोगे तो जो वाई का जो पड़ोसी है तो वो क्या है, थ्री है। तो जब वाई का पड़ोसी थ्री है तो थ्री क्या होगा, ये वाई का कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई कौन है, थ्री। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब देखो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, देखो इसमें देखो ये किसका, जीरोज का। अभी जीरोज क्या बताए, जो वैल्यू तुम एक्स की वैल्यू निकालोगे, यानी जो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान दी, देखो जो लीनियर इक्वेशन वो तो सिंपल हो ही जाएगा, किसमें हम पुट कर लेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स प्लस छह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो जो एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो तुम इसमें रिलेशन देखोगे, अब ये क्या कह रहा है, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में देखना है। तो मान लो कोई जी
अर्थमेटिक कोई एग्जांपल से देखो पहले। एक्स एक्स के माने के 5x प्लस 6 है, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट निकालेंगे, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, एक कंपेयर करोगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, जहां पर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी 1 और बी की वैल्यू क्या होगी माइनस के 5 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 6। ये हो गए इसके कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ही तो निकाल लिए, एक्स के ये निकाल लिए 5 हो गया, है ना। और इसका 1 ही होता है, तुम्हें पता ही है, ए सी हो गया एक तरह के। लेकिन इसने पूछा है जीरो रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, पहले से स्प्लिट करेंगे। इस वाली इक्वेशन को यहाँ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। तो मिड टर्म स्प्लिट आपको पता है, इसको स्प्लिट करेंगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई या 1 है तो 1 का करके इसका 6 के पहले फैक्टर करेंगे, जैसे यहाँ पर देखते हैं 6 के फैक्टर करोगे 2 3 और क्या करना है 3 1, ये फैक्टर हो गए। यानी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके यानी जो इन दोनों का, दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और सम, और उनका सम कितना आना चाहिए 5, कितना आना चाहिए, या मल्टीप्लाई करके या प्लस करके, नहीं प्लस करके या माइनस करके क्या आना चाहिए माइनस के 5। इस तरीके से 2 और 3 को रखनी है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को यही पे रख दोगे, ये वाली एक्स, लेकिन जो 5 को जो स्प्लिट करोगे तो कैसे करोगे, यानी 5 कैसे आएगा 3 प्लस 2, और 3 और प्लस 2 को करोगे तो 5 होगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, जो हमें चाहिए, है ना, प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, और इसका एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6, ठीक है। कितने इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें मिल गया x कॉमन, तो x माइनस के 3, इसमें कॉमन मिल गया माइनस के 2, तो x प्लस के x माइनस के 3, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिया है ना, तो माइनस 2 आएगा, तो माइनस के 3। तो कितना हो गया x माइनस के 2, और ये हो गया x माइनस के 3। अब इससे क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे पूरे पॉलिनोमियल को, क्योंकि हमने यहाँ लेट लिखेंगे पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, तो इसे जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, जहां पर x की वैल्यू 3 हो गई। जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी निकलती है, दो वैल्यू निकलती है, तो दो वैल्यू, एक वैल्यू ये। अब जो x की वैल्यू निकलती है ना, इनको कहते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। जो आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं क्या होता है अल्फा, तो जो x की वैल्यू निकालें इसे कहेंगे अल्फा, और इसको निकाले तो इसको कहेंगे हम बीटा। तो इसमें पूछा है अल्फा और बीटा, तो ऐसी ए की वैल्यू 1, तो अब निकालना है हमें इसी प्रकार। अब निकालेंगे रिलेशन, क्या रिलेशन निकलेगा इन दोनों के बीच में। तो इसमें देखोगे सम ऑफ जीरोज देखेंगे, यानी सम ऑफ जीरो, जीरो कौन कौन से हैं 2 और 3 जीरोज है, जिसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं, है ना। 2 3 क्या है, एक जीरोज है जिसे हम क्या कहते हैं अल्फा और बीटा। तो इनका सम करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है सम ऑफ जीरो, क्या होगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 गलत हो गया, रुक जाओ, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जीरो जो माने जी हमने निकाले, जो एक्स की वैल्यू होती है वो जीरो जो होते हैं, तो जो निकाले हैं, यानी जो जीरो जो है ये इनका प्रोडक्ट पूछा है, यानी अल्फा और बीटा का क्या पूछा है प्रोडक्ट पूछा है, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये तो हो गया हमारा पोलिनोमियल जी, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या कि इनमें क्या होगा, तो इसका रिलेशन क्या होगा, इनका रिलेशन देखो ये 5 है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का एक रिलेशन बताऊंगा तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। अब वैल्यू तुम जो पुट करोगे ना, जो वैल्यू तुम पुट करोगे ना, तो ये आंसर इतना ही आएगा। तो डायरेक्ट देखोगे तुम, माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू 1, तो इक्वल टू माइनस 5। इसी सी की वैल्यू देखो 6 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो 6 आ गया ना ये रिलेशन। ये रिलेशन तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो आ गया ना इक्वल बराबर माइनस के बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये क्या है कॉफिशिएंट से,
इनका रिलेशन में निकाल लिया, देखो 5 और 6, तो वी कैन से डेट, लास्ट बता रहा हूँ, जो एकदम पूरा दिखना, कुछ नहीं इतना दिखना, ये समझ में नहीं आया छोड़ो, डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, क्या डायरेक्ट याद करना है कि डायरेक्ट याद करो, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा कितना हो गया, सी अपॉन ए। जो क्यूबिक वाला है, जो तुम्हें कराया नहीं इस बार, जो क्यूबिक वाला वो अब नहीं आता, तो मैं आपको वो नहीं कराया है, वैसे तो ये इतना ही है।